स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्वेश्चन 17 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. क्वेश्चन इज, In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास से उतने पेड़ लगाएंगे. एग्जाम्पल है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास फर्स्ट में पढ़ता है तो वो 1 प्लांट लगाएगा. कोई स्टूडेंट क्लास सेकंड में पढ़ता है तो वो 2 प्लांट लगाएगा. कोई स्टूडेंट अगर क्लास 10th में पढ़ता है तो उस क्लास से 10 प्लांट्स लगाए जाएंगे. हर एक स्टूडेंट नहीं लगाएगा, पूरी क्लास के बच्चे मिल करके लगाएंगे. ठीक है. और शर्त क्या है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन. तो अगर इस तरीके से देखें तो सेक्शन 3 है तो क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन हो गए. पहला सेक्शन 1 प्लांट लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 1 प्लांट लगाएगा और तीसरा सेक्शन भी 1. तो क्लास फर्स्ट से कितने पौधे लगेंगे? 3 पौधे. तो क्लास फर्स्ट से 3 प्लांट लगाए जाएंगे. क्लास सेकंड में आते हैं. सेकंड क्लास के हर एक सेक्शन से 2-2 प्लांट लगाए जाएंगे. तो पहले सेक्शन से 2 प्लांट, दूसरे सेक्शन से 2 प्लांट और तीसरे सेक्शन से 2 प्लांट. कितने प्लांट हो गए? 6. क्लास सेकंड से 6 प्लांट आएंगे, लगाए जाएंगे. क्लास थर्ड में आएंगे तो थर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो हर एक सेक्शन से 3-3 प्लांट लगाए जाएंगे. 3 कितना हो गया? 9 प्लांट. अब एक और देख लेते हैं. क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स होंगे तो 4 कितना हो गया? 12 प्लांट. इस तरीके से अब अगर आप देखें क्लास 12th का बच्चा, जब ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स लगाएंगे प्लांट तो कितने प्लांट लगेंगे? 12 और 12 कितना हुआ? 36. तो ये कुछ क्वेश्चन का एक की समरी है कि कुल इतने प्लांट्स लगाए जाएंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन पूछ रहा कि कुल कितने प्लांट्स लगाए जाएंगे, तो हम इसका सम निकाल दें. इनका हम सम निकाल दें. सम निकालने के लिए a = 3 और d = 6 - 3 दैट इज 3 हो जाएगा. और वो लास्ट टर्म l कितना है? 36 है. n कितना है पता है? कितना है? 12. 1 से लेकर के क्लास 12 तक बच्चे, फर्स्ट से क्लास 12 तक. Sn का फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d. क्लियर है एकदम बात? Yes, sir. सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे. 12/2 2 × 3 + 12 - 1 × d 3. ये आ जाएगा 6 + 11 3 जा 33. और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 39. मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 234 प्लांट्स आएंगे. टोटल प्लांट 234 होंगे जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा प्लांट किए जाएंगे. पिक्चर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. उसमें केवल समझना था कि जो स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास से उतने पेड़ लगाए जाएंगे. लेकिन अगर सेक्शन है तो हर एक सेक्शन से उतने प्लांट लगाए जाएंगे. तो 3 सेक्शन था, इसलिए क्लास फर्स्ट से 1 प्लांट, सेक्शन फर्स्ट सेक्शन से 1 प्लांट, सेकंड सेक्शन से और 1 प्लांट थर्ड सेक्शन से. तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 3 प्लांट हुआ, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट 3 हुआ. सिमिलरली 2-2 क्लास सेकंड के स्टूडेंट 2-2 प्लांट लगाएंगे
तो 2 + 2 + 2 दैट इज 6 हुआ, और इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई। तो कुल कितने प्लांट्स होंगे उसको निकालने के लिए सम का फार्मूला लगाया और कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे 234। एकदम क्लियर है? Yes, sir. अगले क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3, और क्वेश्चन आत्मिका पढ़िए। A spiral is made of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with center at A, the radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, and as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? एंड पाई इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 ये दी गई है, इसको नोट कर। ये डायग्राम दिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन होता है कि डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में एक स्पाइरल बना हुआ है, ठीक, स्पाइरल तो जानते होंगे। हाँ. यहाँ देखिए ये सेमी सर्किल से बने हुए। अच्छा, 2 पॉइंट दिया ए और बी, तो जो ऊपर वाले सर्किल हैं, सेमी सर्किल्स हैं, उनके सेंटर ए हैं, और जो नीचे वाले सेमी सर्किल्स आएंगे उनके सेंटर बी, ठीक है ना। और हमने क्या किया है कि जो सबसे छोटा वाला सेमी सर्किल है उसकी रेडियस r1, उससे बड़े वाले को r2 और उससे बड़े वाले को r3 इसी तरीके से एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो कुल कितने सेमी सर्किल इसमें दिए गए हैं? 13 सेमी सर्किल्स। तो r1, r2, r3 अप टू r13 तक हमने एज्यूम कर लिया है। आपको निकालना क्या है? आपको इस स्पाइरल की टोटल लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ कैसे मिलेगी? L1 + L2 + L3 + L4 सभी को 13 तक ऐड कर लेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, L1 + L2 + L3 + L4 + एंड सो ऑन अप टू 13 L13 हमने नहीं लिखा, निकालना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, 13 तक आएगा और हमने लिख दिया। L1 की वैल्यू का ध्यान से देखें तो ये सेमी सर्किल है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, तो सेमी सर्किल का 2πr का हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो πr। लेकिन सबसे छोटे वाले सेमी सर्किल की रेडियस r1 एज्यूम किए हैं, ये हो जाएगा πr1 प्लस L2 का जरा ध्यान से देखिए, L2 देख रहे हैं, फार्मूला वही πr ही रहेगा, लेकिन इसकी रेडियस r2 है तो πr2। समझ बात आ रही है? ये हो जाएगा πr3 प्लस πr4 अप टू 13 टर्म। आखिरी वाला हम नहीं निकालते, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि n की वैल्यू हमको पता है 13, तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें जरा देखिए कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान रहेगा। नहीं कॉमन लोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। कॉमन ले लीजिए, पाई r1 + r2 + r3 प्लस एंड सो ऑन प्लस r4 भी लिख देते हैं एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म। अब यहाँ पर पाई को पढ़े हैं। अब r1 की वैल्यू, r1 r2 सभी ये रेडियस दी गई है, स्टार्टिंग है 0.5 से, तो r1 की वैल्यू 0.5 है, r2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर 1 हो जाएगा, r3 की 1.5 बढ़ता है, देख लीजिए। नेक्स्ट की हो जाएगी 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 13। कोई दिक्कत हो रही है समझ लो। अब अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो ये जो आपकी जो ब्रैकेट में है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका फर्स्ट टर्म 0 पॉइंट है और कॉमन डिफरेंस भी 0.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर SN के फार्मूला से, SN का फार्मूला लगा करके इसका सम निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर हम बाहर की तरफ लिख देंगे फार्मूला, यहाँ Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हम यहाँ नहीं, वहाँ सीधे अप्लाई करेंगे पाई Sn n/2 n इक्वल टू 13/2 हो जाएगा, तो 13 टर्म 2a 2 इंटू 0.5 प्लस n-1 13-1, d की वैल्यू कितनी आएगी 0.5, और ये ब्रैकेट का ही बन रहा है। ठीक है, देखो बेटे यहाँ लाइन आ रही है कि नहीं? अभी एक लाइन और आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा पाई। अब जरा यहाँ देखो कितना होगा 13/2, ये सॉल्व करेंगे, हम ब्रैकेट छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये जगह 2 5 जा 10 1 आ जाएगा, ये 12 आएगा, 12 5 जा 60, तो यहाँ 6 आ जाएगा डेसिमल, और ये आपकी। ठीक है, अब प्लेस यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसको हम बाकी कैलकुलेशन ऊपर कर देते हैं, ऊपर कैलकुलेशन कर देते हैं और यहाँ से एरो लगा के दिखा देते हैं भाई कैलकुलेशन यहाँ पर। दैट इज पाई की वैल्यू 22/7 आपके क्वेश्चन में दिया गया, देखिए यहाँ पे नोट है, इसको नोट कर लेते हैं, इंटू 13/2 यहाँ से लिखिए, और इंटू 6 + 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 22 11 आ जाएगा, तो रिजल्ट मिला 11 इंटू 13 143 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल आ गया। एकदम आप सिस्टमेटिक लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। बिल्कुल देख लो पहले, जहाँ जहाँ डाउट है